स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ICSE माइलस्टोन। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल पढ़ा था। जो टॉपिक था वो था सेल ऑर्गेनल्स। कल हमने कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लिया था। बेसिकली हमने कल सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। हमने कल साइटोप्लाज्म के बारे में, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, इन सब के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनर्जी एंड स्टोरेज ऑर्गेनल्स, जो कि हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ये कैसा होते हैं? अगर हम इसकी बात करें बेसिकली तो ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये द इनर मेम्ब्रेन, इट्स इनर मेम्ब्रेन इज अ थ्रोन इनटू फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टाई। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड्स में थ्रोन होती है, जिसे हम बोलते हैं स्रस्टाई, क्रिस्टाई जिसे हम बोलते हैं। इसके अंदर इनर फ्लूइड जो होता है उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो हम बात करते हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसमें इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स में होती है, जिसे हम क्रिस्टाई बोलते हैं। और स्ट्रोमा और मैट्रिक्स इनसाइड हैज एंजाइम्स और क्रेब्स साइकिल। जो मैट्रिक्स फ्लूइड होता है इसके अंदर, उसमें एंजाइम्स होते हैं क्रेब्स साइकिल के लिए। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, एडिनोडाइन ट्राइफॉस्फेट की प्रोडक्शन की भी साइट होती है थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। किसके थ्रू ये एटीपी प्रोडक्शन करती है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरह आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स जो होती है वो प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है सेल ऑर्गेनल। ये 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड होती है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, 3 में क्लासिफाइड होती है, लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो अगर हम बात करें लीकोप्लास्ट की तो ये कलरलेस होता है, ये फूड स्टोर करने का काम करता है। अगर हम बात करें क्रोमोप्लास्ट की तो ये कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करता है, कलर्ड होता है ये। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, ग्रीन होता है, क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। हमने इसके हम प्लास्टिड्स की बात करें तो इसके 3 पार्ट्स पढ़े थे हमने। वो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले के बारे में हमने पढ़ा कि कलरलेस होता है, फूड स्टोर करता है। दूसरे के बारे में हमने पढ़ा कि ये कलर प्रोवाइड करता है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को। फिर तीसरे के बारे में हमने पढ़ा तो ये ग्रीन होता है, कंटेन्स कलर क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल यही स्टोर करके रखता है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात करेंगे हम वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स का स्टार्ट करते हैं अब हम। अगर हम वैक्यूल्स की बात करें तो ये वेल डेवलप्ड होता है प्लांट्स में। द मेम्ब्रेन इज प्लांट सेल में वेल डेवलप्ड होता है। तो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, उसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और एनिमल सेल्स में ये यूजली प्रेजेंट होता है। मतलब एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल्स एनिमल सेल्स दे आर यूजली एब्सेंट। ओके, हम खाली ये प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल्स में ज़्यादातर ये एब्सेंट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इफ प्रेजेंट अगर होता भी है तो ये बहुत ही दे आर स्मॉल और न्यूमरस, मतलब एक गिना चुना होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। किसमें काम करता है? हेल्प करता है फूड की स्टोरेज में, वाटर एंड पिगमेंट्स की में। ओके, इसमें एक इम्पोर्टेंट पिगमेंट होता है। ये एक इम्पोर्टेंट पिगमेंट है, इसका नाम अगर हम बात करें तो होता है एंथोसाइनिन, जो इसका इम्पोर्टेंट पिगमेंट स्टोर होता है। ठीक है, अब हम तो ये क्या करता है? हेल्प ऑस्मोसिस में हेल्प करता है और टर्गिडिटी को मेंटेन करता है। जो एंथोसाइनिन जो पिगमेंट है वो प्रोवाइड करता है कलर प्लांट को। ठीक है, फिर हम बात करें सेंट्रोजोम की। तो सेंट्रोजोम का काम क्या होता है कि सेंट्रोजोम खाली एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। हमने पहले पढ़ा था प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में होता है, और हम सेंट्रोजोम की बात करें तो खाली एनिमल सेल्स में होता है। ये क्या होता है? सेल ऑर्गेनल। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस के पास होता है। इसमें 2 सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, फिर क्या बात करें इसके बारे में कि इनिशिएट करता है, रेगुलेट्स करता है सेल डिवीजन को, और सिलिया की फॉर्मेशन और फ्लैजेला की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस के पास होता है, और इसमें 2 सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की बात करें
तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है न्यूक्लियस। ओके, हु शेप इट डिपेंड्स अपॉन दी शेप ऑफ द सेल। उसकी शेप जो है, जो शेप सेल की शेप होती है उस पर डिपेंड करती है। और इसकी मेम्ब्रेन पोरस होती है एंड कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन फाइबर्स सस्पेंडेड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन और सस्पेंडेड क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सेल फंक्शंस को कंट्रोल करती है, मतलब कंट्रोल सेंटर कहते हैं इसे। न्यूक्लियस की हम बात करें तो इसे हम कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं। कंट्रोल सेंटर ऑफ control center of cell. So okay, इसकी अगर हम बात करें तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल सेंटर। हम अब आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ बात करेंगे, हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर है। सो हम यहाँ पे देखिए मेनली हम पढ़ेंगे कि जो बाहर की जो मेम्ब्रेन दिख रही है ये वाली, ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। फिर हम बात करें इसमें जो पोर्स प्रेजेंट है उसे हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ये सारे जो फाइबर्स दिख रहे हैं वो क्रोमेटिन कंडेंस्ड होते हैं। क्रायोप्लाज्म प्रेजेंट भी होता है। क्रोमेटिन, ये डिफ्यूज़ हो गए क्रोमेटिन फाइबर्स, और जहाँ कंडेंस होते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं, जो डिफ्यूज़ हो जाते हैं वो इस तरीके से। ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, येलो येलो से जो दिख रहा है हमें। ओके, तो ये सब हमने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में बेसिकली पढ़ा है। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियोलाई की। न्यूक्लियोलाई की बात करें तो ये नेकेड, ये कैसा होता है, नेकेड स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसे देख नॉर्मली हम देख सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। प्राइमरी रोल होता है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम में हेल्प करता है। ओके, इसका बेसिक स्ट्रक्चर नेकेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट, मतलब देखा जा सकता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इस चक्कर में। और ये इसमें फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम होता है। अब फिर हम इसके डायग्राम की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये रही, क्रोमेटिन थ्रेड्स, फिर न्यूक्लियोलस, उसके बाद हम न्यूक्लियर प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल की डिफरेंस की। सो एनिमल सेल और प्लांट सेल, अगर हम आउटर बाउंड्री की बात करें तो एनिमल सेल में उस खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एनिमल सेल्स में खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोई सेल वॉल नहीं होती। ओके, और वैक्यूल्स, बहुत छोटे वैक्यूल्स होते हैं। प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। यूजुअली सेंट्रोसोम यूजुअली प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज़्यादा नंबरों में होते हैं, मतलब दे आर न्यूमरस। ओके, सो अगर हम उसी बेसिस पे प्लांट सेल की बात करें तो ये रिजिड सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है इसमें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती ही है जो एनिमल सेल में होती है, बट उसके बाद सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। प्लास्टिड यूजुअली प्रेजेंट होते हैं। और हम बात करें इसमें सेंट्रोजोम जो है, जब प्लांट्स बहुत छोटा होता है, जैसे कोई छोटा पौधा है जो भी पूरी तरह से ग्रोथ नहीं की है, उस टाइम पे इसमें सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, बहुत कम नंबरों में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं ये फूड रिजर्व कैसे करता है। तो रिजर्व फूड, इसका जो फूड है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वो एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड जो है रिजर्व होता है, पर इसमें स्टार्च की फॉर्म में होता है। मे चेंज फॉर्म एंड मूव अबाउट, ये चेंज फॉर्म चेंज कर सकते हैं और इधर से उधर मूव कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो उनकी शेप जो है फिक्स्ड होती है सेल वॉल्स की प्रेजेंस की वजह से। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में पंप आउट, जब एक्सेस वाटर बाहर निकल जाता है, जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है और वहाँ को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होता। स्मॉलर होते हैं 10 माइक्रोमीटर तक, और ये 10 माइक्रोमीटर से बड़े होते हैं। फॉलोइंग होती है एनिमल सेल्स में, और ये ना फॉर सेल प्लेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने की चीज़ है कि इसमें सेल वो जो प्रेजेंट होते हैं और उसमें नहीं होता। सो हमने यहाँ तक की टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हमने मेनली जो पढ़ा वो हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा, सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियोलाई के बारे में पढ़ा, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा। इन सब के बारे में हमने आज पढ़ा। तो बस इतना ही है कि कल हम इसका पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे और लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ join the class and also do the question practice until you have studied and revise everything carefully. So अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।